सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की जो कथा सुनता है उसके जीवन में कभी भी कोई संकट या कष्ट नहीं आता है तथा उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बड़ी पूर्णिमा के रूप में माना जाता है और इस दिन सभी भक्तजनों को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से उस दिन महान पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा इस दिन स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा तीर्थ का जल भी डालना चाहिए। गंगा जल, यमुना जल या कोई भी तीर्थ का जल आप अपने नहाने की बाल्टी में अवश्य डाल लें। यदि संभव हो तो तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि बड़ा पर्व होता है और पूरे महीने में आपके द्वारा जाने अनजाने में यानी कायिक काया से यानी शरीर से, मानसिक यानी मन से, या फिर वाचिक यानी वाणी से यानी शरीर से, हाथ पांव से, शरीर के अंगों से जाने अनजाने में कोई भी यदि पाप या दोष हो जाते हैं तो उन सब की निवृत्ति के लिए, उन सब को समाप्त करने के लिए पूर्णिमा का एक महान दिन होता है। और प्रत्येक महीने पूर्णिमा आती है और अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का भी अपने आप में अधिक महत्व है। इस दिन भोलेनाथ तथा माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण एवं सत्यदेव का यानी सत्यनारायण का भी पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण का इस दिन पूजन करने से या फिर उनकी कथा सुनने से 84 लाख योनियों में हमारे द्वारा जो भी पाप होते हैं या दोष होते हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है तथा वो सब पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होता है तो जीवन में धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की यानी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने पाप दोषों की निवृत्ति के लिए पूर्णिमा की इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण एवं सत्यनारायण तथा भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि ये सब आप नहीं कर सकते हैं, व्रत आप नहीं कर सकते हैं, तो कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यानी इसकी कथा भी सुनना बहुत ही पुण्यकारक माना गया है। पुराणों में और धर्म ग्रंथों में जो यह कथा बताई है वह इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूरे वर्ष में 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। यानी कुल 32 पूर्णमासी का व्रत प्रत्येक महिलाओं को करना चाहिए। और महिला ही नहीं वरन पुरुष भी यदि पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो उनके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उनके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है तथा पुरुषों को उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती है।
यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माता कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से निवास करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको बड़ा दुख यह था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उनके नगरी में आए और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य घरों से भिक्षा लेकर के भोजन किया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था, यानी भोजन पा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप पूरे नगर में सभी घरों से भिक्षा वृत्ति करते हैं, सभी से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप क्यों नहीं लेते हैं? इसका कारण क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पवित्र हूँ और सभी प्रकार से संपन्न हूँ। योगी ने कहा कि हम निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। धनेश्वर की यह बात को सुनकर के उस को बड़ा दुख हुआ। धनेश्वर महात्मा की बात को सुनकर के बड़ा चिंतित हुआ, रोने लगा। योगी के हाथ पैर जोड़ करके उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। आर्त भाव से कहने लगे कि हे महात्मा, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आप कृपा कीजिए और आपकी कृपा से मेरे घर संतान की अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। मैं बहुत दुखी हूँ और आज आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जिससे मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए और मेरे इस दुख का हरण आप कर सकते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं, आप साधु हैं, आप संत हैं। यह सुन करके वह योगी संत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम माँ दुर्गा की यानी चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब धनेश्वर कहने लगा कि हे माता, मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे संतान का वरदान प्रदान कर दीजिए। चंडी ने कहा कि निश्चय ही तुम्हारे यहाँ संतान होगी, लेकिन तुम पूरे वर्ष यानी 32 पूर्णिमा का व्रत पालन करो। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आएगी और उसके बाद निरंतर तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करना। इससे तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी और जो संतान तुम्हारे घर में होगी उसकी आयु वैसे 16 वर्ष की होगी, लेकिन तुम यदि विधि विधान से उस पूर्णिमा का व्रत करोगे यानी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी संतान दीर्घायु हो सकती है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दीपक बना करके भगवान शिव जी का पूर्णिमा के दिन पूजन करना, परंतु पूर्णिमा को 32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शिव शंकर का आराधना करके वह फल खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसके गर्भ में बच्चा आ जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु
वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह फल नहीं तोड़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और चिंतित होकर के विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। हे भगवान गणेश जी, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है, और कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी पत्नी को ला करके दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया तथा कुछ समय के बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। माँ जगदम्बा की असीम कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माँ जगदम्बा भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। ज्ञानवान, गुणवान वह बालक बन गया। माँ जगदम्बा की आज्ञा के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। लेकिन देवीदास जैसे जैसे बड़ा होने लगा, माता पिता को चिंता हुई कि कहीं इनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए इन्होंने मन ही मन विचार करा कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने उसके मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवीदास को काशी में ले जाकर के विद्या अध्ययन करवाओ और इसे अकेला नहीं छोड़ना, इसके साथ जाना, और तुम इसके साथ जाओ और 1 वर्ष के पश्चात वापस लौट करके आ जाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी नगर में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया जा रहा था। तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ संपन्न हो जाएंगे। ऐसा सोच करके देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे प्रदान कर दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य इसके साथ संपन्न कर सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमको दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ यह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी और की स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी वह बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, आपके साथ ही मैंने फेरे लिए हैं, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए,
क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी प्रकार से विचार कर लो। परंतु यह दृढ़ निश्चय विचार होकर के बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने रात को भोजन किया तथा शेष रात्रि वे दोनों सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्प वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करो और आनंद के साथ उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा करके वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति समझा करके और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में पानी ग्रहण का कार्य संपन्न हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने आभूषण आदि जो दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में सोने के समय मैंने क्या गुप्त बातें कही है यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर के वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना छोटा सा मुंह लेकर के वहाँ से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर के वहाँ से लौट गई। भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर उपस्थित हो गए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी शंकर जी के साथ में वहां पर पधारी और उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दीजिए। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास को दीर्घायु प्राप्त हो गई और स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि कुछ समय के बाद ही पुनः पुष्प वाटिका के जो पुष्प थे वह हरे भरे हो गए, तब वह जान गई कि मेरा पति जीवित है और अपने पिता से उसने कहा कि मेरे पति जीवित है, कृपा करके पिताजी आप उनको ढूंढिए, आप उनकी खोज करवाइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से उधर से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने दामाद को घर ले गया। उस समय नगर के निवासी वहाँ पर एकत्रित हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ पर आ गया। सब नगर वासियों ने बड़ा आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर के अपने घर को प्रस्थान कर गया।
जब वह अपने गांव के निकट आ पहुंचा तो कई लोगों ने उसको देख करके उसके माता पिता को पहले ही जाकर के खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित घर पर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर के पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर के अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख कर के प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहने लगे कि धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत करने के प्रभाव से पुत्रवान हो गया तथा पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हो गई। जो स्त्रियां या जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी तथा माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करती है। पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। महालक्ष्मी और श्रीहरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों ने बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और नियम पालन करके करती थी। वहीं छोटी जो बेटी थी वह नियमों को आडंबर मान करके अनदेखा करके इस व्रत को करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसके यहाँ संतान का जन्म होते ही वह मर जाती थी, यानी अल्पायु संतान उसके यहाँ पैदा होती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुला करके अपनी व्यथा सुनाई और उपाय पूछा। उसकी सारी बात को सुन करके कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुम जो है अधूरा पूर्णिमा का व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है, तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात को सुनकर के छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय कर लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव एक पटे के नीचे रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, ढक दिया और उसके ऊपर पटा रख दिया ताकि किसी को दिखाई नहीं दे। और उसके पश्चात वह अपने घर में बैठी थी। अचानक उसकी बहन का वहाँ पर आगमन हुआ और जैसे ही उसकी बहन आई तो उसकी साड़ी का किनारा उस मरे हुए बच्चे को छू गया और जैसे ही मरे हुए बच्चे को छू गया तुरंत ही उसका बालक जीवित हो उठा। तब वह चिल्लाई कि क्यों बच्चे को तूने पटे के नीचे क्यों छिपा दिया था, और कहीं यह मर जाता तो मेरे ऊपर बच्चे की मृत्यु का दोषारोपण हो जाता, इसलिए तुम जो है इस प्रकार का कर्म क्यों किया। तब उसने कहा कि बहन मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो पहले ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारा स्पर्श होते ही यह पुनः जीवित हो उठा है, इसलिए तुम्हारे पुण्यों के प्रताप से ही यह जीवित हो उठा है। अब तुम जैसा व्रत करती हो उसी प्रकार मैं भी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत संपन्न करूंगी, तो निश्चय ही मेरे ऊपर भी तुम्हारे जैसी कृपा बरसने लगेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, हमने आपको यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।